नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे सारे के सारे ऐप्स एक जगह पे होने चाहिए, तो मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसा सोचता हूँ और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ मेरी वेबसाइट, जहाँ से आप मेरा हर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो यू कैन गो टू योर फेवरेट ब्राउज़र। जैसा मेरा फेवरेट ब्राउज़र है ब्रेव। मैं नॉर्मली क्रोम वोम के चक्कर में नहीं पड़ता, ब्रेव मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ब्रेव आपको प्रोफाइल नहीं करता, ब्रेव आपका डेटा सेफ रखता है। amit-shirasa.com के ऊपर चाहिए, यहाँ पे आपको मेरे सारे ऐप्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि लेट अस से ट्यूब ऐप, ये अगर आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए वो बताएगा, यू कैन डाउनलोड इट। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल बटन दबा दीजिए। इसके बाद वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने से पहले इट इज़ गिविंग मी अ वार्निंग कि ये प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट APK डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे तो गूगल ने उस ऐप को चेक किया रहता है। तो दिस इज़ द वार्निंग दैट इट इज़ गिविंग। लेकिन टू बी फ्रैंक, मुझे गूगल के पूरे इकोसिस्टम से ही बाहर निकलना है, तो मुझे गूगल के प्ले स्टोर को भी इस्तेमाल नहीं करना। और ये जो ऐप है tube.amit-shirasa.com, ये एक्चुअली यूट्यूब के इको चैम्बर से मुझे बाहर निकलने का एक रास्ता है। मैं आगे से जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोज़ होंगे वो tube.amit-shirasa.com के ऊपर एक हफ़्ता पहले भेजूँगा। एक हफ़्ता लेट आएंगे आपको वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप लेटेस्ट वीडियोस मेरे देखना चाहते हो, एक हफ़्ता पहले देखना चाहते हो, तो मेरे अपने YouTube के ऊपर आइए, यानी मेरे अपने वीडियो शेयरिंग ऐप के ऊपर आइए, जो कि है tube.amit-shirasa.com। इसका ऐप भी है और इसकी वेबसाइट भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल का है। गूगल का YouTube ये ऐप भी है, मोबाइल के ऊपर ऐप हो सकता है, या फिर youtube.com एक वेबसाइट भी है। मेरा भी वैसे ही है, ट्यूब एक ऐप भी है और ट्यूब एक वेबसाइट भी है। सो वेबसाइट का नाम है tube.amit-shirasa.com। अमित और शिरासा के बीच में डैश है। और अगर आपको मेरा सरनेम याद नहीं रहता तो ये ऐप आपके लिए नहीं बना। आपको मेरा सरनेम कम से कम याद रखना चाहिए, तभी तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, राइट? ओके, नाउ यू कैन इंस्टॉल इट। तो ये ऐप अभी इंस्टॉल होगा। सी ऐप इज़ इंस्टॉल्ड। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि वो ऐप कैसा दिखता है। दिस इज़ माई लोगो। ये लोगो आप ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसा लगेगा जैसे टीवी में आप मेरा लोगो देख रहे हो, राइट? और नाम है ट्यूब। ये कहाँ इंस्टॉल हुआ है? ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एरो बनाकर मैंने बता दिया, आस्क मी एनीथिंग इन दिस टेक्स्ट बॉक्स। आस्क मी एनीथिंग यानी नॉर्मली मेरे जितने भी वीडियोस है वो करीब करीब हर एक टॉपिक के ऊपर मैं बना चुका हूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स को छोड़कर। और पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने से पहले ही मैं अपना ऐप बना लेना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। आप रचित कौशिक का ये उदाहरण देख लीजिए। जैसे वो सब लोग तंत्र वाला जो आदमी था, ही यूज्ड टू रन दैट सब लोग तंत्र चैनल, उसे कैंसिल कर दिया, उसका चैनल बंद कर दिया। तो ये मास रिपोर्टिंग भी होती है, और यूट्यूब और बाकी जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी एक थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग बायस होता है। तो आई डोंट वांट टू बी वल्नरेबल टू दैट। तो मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा एक हफ़्ता पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डालूंगा। अगर मुझे किसी ने कैंसिल भी किया तब भी चलेगा, उनके प्लेटफॉर्म पे कैंसिल कर सकते हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं। और यही मेरा सुझाव है सभी राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स और सभी राष्ट्रवादी वक्ताओं को मेरा एक सजेशन है कि आपको कैंसिल करने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़े जाएगी, ठीक है? तो आप पहले अपना डिफेंस रेडी रखिए। अगर आप कैंसिल हो गए किसी प्लेटफॉर्म से, तब आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप कोई टेलीग्राम का ग्रुप चलाइए जिसके ऊपर आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। वहाँ पे आप सारी चीज़ें बताइए कि चलो मैं आज लाइव यूट्यूब पे आ रहा हूँ, या कल लाइव मैं फेसबुक पे आ रहा हूँ, या जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लाइव आना है। कई सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी है जिनके ऊपर आप लाइव आ सकते हो, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर लाइव आ सकते हो। इनफैक्ट ये जो मोबाइल में रिकॉर्डर है ना, ये जो रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर, इसमें भी गो लाइव का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि किसी बिग टेक कंपनी के ऊपर आप आधारित हो, और आपको ये डिपेंडेंसी अपने आप से निकालनी भी पड़ेगी। यही मैं आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सारे के सारे वीडियोस एक हफ़्ता पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ करूँगा, ओके? और फिर ये सब ठीक चल जाए उसके बाद में फिर मैं पॉलिटिक्स के ऊपर पहला वीडियो निकालूंगा, ठीक है? तब तक तो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। क्या मतलब है यार, एक वीडियो डालोगे, 2 वीडियो डालोगे, बाद में बैन हो जाओगे, क्या फ़ायदा है?
इसके जगह मैं पहले डिफेंस स्ट्रॉन्ग करूँगा और उसके बाद वो बात करूँगा जो करने की मुझे इच्छा है। तो मुझसे जुड़े रहिए ट्यूब नाम के ऐप से। यहाँ पे अगर आप सर्च बार में कोई भी टॉपिक डालो, लेटेस्ट से मैंने कई सारे गेम्स खेले हैं, तो अगर आप मैक्स पेन खेलना चाहते हो तो मैक्स डालिए या जो भी आप डालिए, जैसे जैसे आप डालोगे हर एक कैरेक्टर के ऊपर वो सर्च करके देगा। प्रिटी फास्ट, इसमें बिल्कुल भी लैग नहीं है। और अगर आप देखो, मैं पहले यही ट्राई कर रहा हूँ, सारे के सारे वीडियोज़ डालने के जगह पे मैं इस बात के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि स्पीड अच्छी हो, रिसेप्शन फास्ट हो, बाकी सारी चीज़ें। अभी इसे शेयरिंग का भी फीचर मैं बहुत जल्द आपको दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें, ये अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी लैग नहीं है। इसमें सारे यूट्यूब जैसे ही फीचर्स है। यू कैन डबल क्लिक, डबल टैप टू गो फॉरवर्ड, डबल टैप ऑन द लेफ़्ट साइड टू गो रिवर्स, फिर आप इसे पॉज कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो, ऐसा स्क्रीन कर लोगे तो ये ऐसा दिखेगा। सो ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब में है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है इसमें। इट्स नॉट अ बिग डील। ये बेसिकली जस्ट HTML का वीडियो टैग है, ठीक है। तो यूट्यूब को ऐसा ज़माने से अलग करके आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल ऐप। जस्ट द थिंग इज़ दैट कि वो ज़्यादा हाइप हो चुका है। दैट्स ओनली थिंग। द ओनली गुड थिंग अबाउट गूगल इज़ कि गूगल के पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, गूगल के पास बहुत सारे यूज़र्स हैं। दैट्स द ओनली स्ट्रॉन्ग फीचर दैट गूगल हैज़। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैं घर बैठे भी बना सकता हूँ। सो दिस ऐप आई मेड विथ माई ओन एफर्ट्स। ये मैं अपने घर पे कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं अभी डेवलपर भी नहीं हूँ, आई एम अ मैनेजर, तो मैं ऐसा कोई डेवलपमेंट के टच में भी नहीं हूँ। एंड स्टिल इफ़ आई कैन कोड दिस मच, आप भी कर सकते हो। मेरा यह आह्वान होगा सभी राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स को कि आप कैंसिल कल्चर से अगर आपको बचना है, अपने अपने ऐप बना लीजिए ना दोस्त। अगर नहीं बना सकते हो, अगर आप डेवलपमेंट बैकग्राउंड से नहीं हो, किसी को हायर कर लीजिए, बना लीजिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा आपके डिफेंस के लिए। ओके, सो एनीवेज, this is how it is. If you click on search a video, you'll once again land up on the same page. यहाँ पे अगर आप कुछ भी और सर्च करोगे, जैसे भी आप सर्च करोगे, लेटेस्ट से मेरा हैंड वॉश का वीडियो है तो हैंड वॉश अगर मैं डालूंगा तो हैंड वॉश वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक वीडियो आप इस तरीके से सर्च करके देख सकते हो। इसमें मैं और एक फीचर ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो अगर आपको शेयर करना है किसी के साथ, तो देयर शुड बी अ शेयर बटन, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप शेयर कर पाओ। हो सकता है मैं यानी एक रिबन होगा, जैसे नॉर्मली मैं देता ही हूँ। मेरे अध्यात्म ऐप में आपने देखा होगा कि एक रिबन होता है बिल्कुल एट द बॉटम, जहाँ पे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बटन बने होते हैं, जैसे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इसकी जो लिंक होगी ये व्हाट्सएप के ऊपर ओपन हो जाएगी, और फिर आप जिसे शेयर करना चाहो कर लो। तो ये भी मैं कर दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ये बहुत आसानी से हो सकता है, तो ये भी मैं दे दूंगा इसमें। और भी अगर आप थोड़ा सा ट्रायल एंड रन कीजिए, मैंने सारे के सारे वीडियोस तो इसके ऊपर नहीं डाले अभी फ़िलहाल, लेकिन स्पीड देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, ट्राई टू प्ले अराउंड विद दिस ऐप। और आपको अगर कोई भी अड़चन आए इस ऐप में तो ज़रूर मुझे बताइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ लाइक बीटा टेस्ट, व्हाट आई कैन से। अल्फ़ा टेस्ट ऑलरेडी इसका हो चुका है बिटवीन माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बीटा टेस्ट आई एम ओपनिंग अप टू अ लार्जर ऑडियंस। और ये मैंने क्यों किया ऐप, ये भी मैं आपको बता दूं। 1 साल पहले मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि मुझे यूट्यूब की कौन सी बात पसंद नहीं आई। मुझे ये बात उसकी पसंद नहीं आई कि जब भारत और चीन स्टैंड ऑफ में थे, उस समय गूगल ने भर भर के चाइना की मदद की। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा मित्रों ऐप बैन करने वाला गूगल था। दूसरी बात, हमारा एक इंडियन ऐप था रिमूव चाइनीज़ ऐप, उसे भी डी प्लेटफॉर्म करने वाला गूगल था। तीसरी बात, टिकटॉक को जब हमने सबसे कम रेटिंग दे दी थी भारत में, जब भारत में बैन नहीं हुआ था टिकटॉक, उस समय उसकी रेटिंग रातों रात एलिवेट करके पूर्ववत करने वाला भी था गूगल। तो इस तरीके से अगर आप मेरे दुश्मन को फेवर करोगे तो लिहाजा है कि मैं भी आपका दुश्मन बन ही जाऊंगा। अगर आप चीन के फेवर में काम करोगे तो मेरा तो दुश्मन आपको बनना लाजमी है। जो भी कंपनीज चीन की फेवर में काम करती है, मैं उन्हें दुश्मन की निगाह से देखता हूँ। और जो भी कंपनीज भारत के फेवर में काम करती है, जैसे अमूल ने उस समय चाइना के ऊपर एक पोस्टर निकाला था, कोविड वायरस को वो लड़की बोलती है अमूल वाली कि कीप आउट ऑफ आवर कंट्री। तो ये इसलिए मैं जितना भी अब प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ सारे अमूल के यूज़ करता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स। महिंद्रा ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि चीन ने ये कहा था उस समय कि
तुम आत्मनिर्भर बन के करोगे भी क्या, तुम्हारे देश में बनता क्या है। तो महिंद्रा ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। महिंद्रा ने ये कहा था कि अच्छी इंस्पिरेशन दी है तुमने मुझे, अब देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो इस टाइप के जो उद्योगपति हैं ये मुझे फेवरेट लगते हैं। मैं इनके लिए काम करूँगा, मैं इनके फेवर में काम करूँगा, मैं इनका प्रोपोगंडा करूँगा। आप भी उन लोगों का प्रोपोगंडा कीजिए जो देश के फेवर में है। आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स, जैसे डू यू नो जितने भी वैक्सीन्स अभी कोविड के बन गए हैं वो सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसका ब्रेन चाइल्ड है? इट इज़ अदर पूनावालास ब्रेन चाइल्ड, भारतीय उद्योगपति है। आप जो सोचते हो ना एस्ट्राजेनिका वगैरह, एस्ट्राजेनिका भी बेसिकली भारत में निर्माण होता है उसका। जो आप कोविशील्ड कहते हो उसी को एस्ट्राजेनेका कहते हैं बाहर जाकर, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है उसके। सबसे ज़्यादा उत्पादन उसका भारत में हो रहा है। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। जितने भी अफ्रीकी देश जिनमें लेटेस्ट से एड्स के लिए जो दवाइयाँ लगती है या ऐसे जो भी ऐसे रोग है जिनके लिए दवाइयाँ लग रही है, आपको कंटिन्यूस दवाइयाँ खानी पड़ती है, ये दवाइयाँ सबसे सस्ती मुहैया करता है हमारा भारत देश। पूरी दुनिया के लिए ये एक फार्मेसी बन चुका है। लेकिन क्या हम कभी अपने उद्योगपतियों को उस नज़र से देखते हैं कि इसके वजह से आज भारत इस लेवल पे पहुंचा है? डॉक्टर रेड्डीज़, कई सारे, मैं सिर्फ अदर पूनावाला का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बाकी जितने भी उद्योगपति हैं जो फार्मेसी में डील करते हैं, क्या हमने एक बार भी उन्हें धन्यवाद किया है भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए? हम तो उल्टा अदर पूनावाला को भारत से निकल जाना पड़ा था कुछ देर, यानी लगा तो ऐसा था कि भैया वो प्रोडक्शन शायद शिफ्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक मुख्यमंत्री, आपको भी पता है कौन है, उन्होंने उन्हें धमकी दी थी। तो ये होना नहीं चाहिए हमारे देश में। उद्योगपतियों को हमने रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ख़ास तौर पे आई वुड से कि विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर रहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां आखिर सिर्फ पैसे के लिए बोलती है। इनमें हमारे देश के लिए कोई राष्ट्र प्रेम तो होगा नहीं। क्यों होगा ना, मुझे बताइए। डू यू फील एनी पेट्रियटिज्म फॉर द यूएस? यू डोंट फील, राइट? So why should a US company feel patriotism for you? और by the way, companies are country agnostic nowadays. वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, उनका कोई इरादा नहीं होता यानी किसी भी कंट्री के तरफ। वो तो इवन यूएस की मदद नहीं कर रहे हैं यार। दे हैड सच अ नाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, और उसके खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र किया इन सब कंपनियों ने, सारे के सारे कंपनियाँ ये अमेरिकन कंपनीज थी। तो इनमें पेट्रियोटिज्म बचा है ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और खैर, हमें भी क्या लेना देना है, हम हमारे देश की बात करें। हमारे देश में अभी भी उद्योगपतियों में राष्ट्र प्रेम है। उन उद्योगपतियों को आप देखिए, उनके स्टेटमेंट्स देखिए, कौन भारत के फेवर में बात कर रहा है, और उनके प्रोडक्ट्स आप खरीदिए। आप ये देखिए कि ब्रांड्स के ऊपर आप पीछे में देखोगे तो मेड इन इंडिया लिखा होता है या मेड इन भारत लिखा होता है। आप अगर पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके ऊपर मेड इन भारत लिखा होता है। भारत का क्या मतलब है? भारत वो देश है जो 10,000 साल पुराना हमारा इतिहास है। इंडिया जब कोई कहता है तो इंडिया ये नाम हमें ब्रिटिश लोगों ने दिया है, तो ये 200 साल का इतिहास है उस राष्ट्र का। भारत यानी इंडिया एज एन एंटिटी 200 साल पुरानी है। क्यों? क्योंकि इंडिया नेम इटसेल्फ वाज गिवन टू अस बाय द ब्रिटिश। अगर कोई हिंदुस्तान कहता है तो हिंदुस्तान ये वर्ड हमें मुगलों ने दिया है। वो भी आक्रांता थे, वो भी इन्वेडर्स थे हमारे। 800 साल उन्होंने भी राज किया, 200 साल उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। तो हिंदुस्तान ये एंटिटी अगर आप कहोगे तो वो चलिए मान लीजिए कि 1000 साल पुरानी है। लेकिन अगर आप देश सोचोगे, आप राष्ट्र सोचोगे, तो हमारा राष्ट्र है भारत, और भारत ये 10,000 वर्ष पुराना देश है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए देखिए प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन क्या लिखता है। मेड इन भारत लिखता है, मेड इन हिंदुस्तान लिखता है, मेड इन इंडिया लिखता है। उस पर से भी आपको पता चलेगा कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या सोचते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि भारत में कुछ था ही नहीं ब्रिटिश आने से पहले। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो वो मेड इन इंडिया ही लिखेंगे ना, क्योंकि इंडिया से पहले तो कुछ था ही नहीं उनके हिसाब से। तो आप ज़रा सोचिए कि आपको कौन से कंपनीज़ को फेवर करना है, कौन से नहीं। मैंने तो अपना रास्ता चुन लिया है भैया। जो भारत की बात करेगा मैं उसके फेवर में रहूँगा, जो चीन की बात करेगा मैं उसका दुश्मन रहूँगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। आपको जो करना है आपकी मर्ज़ी।
मैं आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, आपके फ्री विल को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा जो है मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ हाउ आई थिंक। और इसीलिए अभी आगे से सारे वीडियोस मेरे tube.amitshirasau.com के ऊपर एक हफ्ता जल्दी आएंगे, और यूट्यूब के ऊपर तो मैं लेट लतीफ़ी करूँगा बिल्कुल, अब एक एक हफ्ता लेट में भेजूँगा हर एक वीडियो। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।